रियासत साहब, आपके नजदीक अब एतराजात आईनी बेंच के हवाले से भी आते रहे हैं, लेकिन क्या अगर आईनी अदालत फॉर्मली बन जाती है तो ये एतराजात खत्म हो जाएंगे? क्योंकि ये मसाइल तो रहे हैं जब से 26वीं आईनी तरमीम भी हुई है, उसके बाद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब भाई, हमारा तो मौक़िफ़ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और बतौर सदर हाई कोर्ट भी ये रहा कि ये जो 26वीं तरमीम के अंदर इन्होंने आईनी बेंच बनाया, उससे भी अदलिया का बिल्कुल तहस नहस हो गया पाकिस्तान के अंदर। देखें, जो आईनी बेंच बना उसने 3 प्रोमिनेंट केसेस में फैसला दिया। एक सिविलियन का ट्रायल था, जो उसके अंदर उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन सुनी थी जिसपे जवाद ख्वाजा साहब के पिटीशन पे फैसला हुआ था, और उन्होंने आर्टिकल 9 सब आर्टिकल 5 से उसको कंट्राडिक्ट मुतसादम डिक्लेयर कर दिया था। बहरहाल जब रिव्यू में गए तो वो इंटायरली एक डिफरेंट फैसला आया। दूसरा, डोगर जो चीफ जस्टिस अभी जिनको परमानेंट जिनको लगाया गया है, एक वो फैसला आया आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर, और तीसरा उन्होंने फैसला दिया मखसूस नशिस्तों वाला। तो ये तीनों फैसले अदलिया की तारीख के अंदर सवालिया निशान रहेंगे। इसको जितने भी कॉमन सेंस रखने वाले लोग हैं या लॉ की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या कॉमन सेंस रखते हैं, वो इसको हमेशा सवालिया निशान के तौर पे उठाते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि अदलिया के लिए ये एक सवालिया निशान रहेगा। ये थी परफॉर्मेंस इस आईनी बेंच की। हमने तो इसकी भी मुखालफत की थी। उसकी रीजन ये थी कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी, एक बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट थी। चूंकि गवर्नमेंट उसमें अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती थी, इसलिए उन्होंने 26वीं तरमीम करके आईनी बेंच को तमाम अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए। लेकिन मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और शहरी पाकिस्तान के, मैं जीरो उस पे सेटिस्फाई हूं कि जी ये होना चाहिए था। बिल्कुल आपने सिफर मार्क्स दे दिए आईनी बेंच को, बिल्कुल जीरो। और मैं समझता हूं कि उससे अभी मेरे सदर साहब फरमा रहे थे कि देखेंगे कि 27वीं तरमीम में लोगों को ये जो अभी 26वीं से फवायद मिल रहे हैं या नहीं। लोगों की तो बात निकाल दे, इसमें तो लोग थे ही नहीं, इसमें तो शहरी थे ही नहीं, इसमें तो सिर्फ हुकूमत और एनी बेंच था, इसमें लोग कहाँ थे? ये बता दें किसको फायदा मिला, कौन सी जजमेंट हुई विच इज फॉर दी लॉ। रियासत साहब देखिए एक बात रियासत साहब, सर एक सेकंड, रियासत साहब एक बात है, देखिए कोई भी फैसला हो वो किसी एक के लिए अच्छा होता है, किसी एक के लिए बुरा होता है। सवाल तो यह है कि फैसला दुरुस्त होना चाहिए, आइन कानून के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल मियां साहब, मैं आपके पास आता हूं एक बात। और अभी रियासत साहब आपने मुनीब भाई मुझे बताएं, जो पहले सिविलियन के ट्रायल से जवाद ख्वाजा साहब की जजमेंट उस केस में आई पिटीशन में, क्या वो खराब थी? वो उस वक्त खराब थी जब हुकूमत के खिलाफ थी। वो जो दूसरी जज मखसूस नशिस्तों वाली थी, वो उस वक्त खराब थी जब पीटीआई के हक में थी। अब वो चूंकि जब वो डोगर को लगाया गया आर्टिकल 200 के अंदर, मैं लिख के दे रहा हूं मुनीब भाई, ये मेरा जुमला आपने संभाल के रखना है। आजाद अदलिया जब भी ये 26वीं तरमीम आगे पीछे होगी या रिवर्स होगी, ये सस्टेन नहीं करेंगी। ये आर्टिकल 200 के अंदर एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ, और आपने बाय होकर क्रोकोस के अंदर आपने एक आर्जी जज ला के उसको परमानेंट जज लगा दिया है, इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत नाला थी, उसके अंदर एक नाका लगाना था। मुनीब साहब, मेरिट की ये बात है, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ बात कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना फेवर में हूं ना डिसफेवर में हूं, मेरा एक इम्पार्शियल व्यू है इसके हवाले से। ठीक है, दूसरी बात यह कि आप 27वीं जी मैं जरा मियां साहब का मौका इस पे ले लूं। मियां साहब, वो कहते हैं अभी लोगों की तो बारी नहीं आई, हुकूमत और फायदा हुआ जिन लोगों को, उन्होंने सारा किया, एग्जीक्यूटिव की इतनी इंग्रेस हो गई है अदलिया के अंदर, उधर एक जज साहब को लाहौर से लाकर मुस्तकिल जज बना दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। वो एक मैकेनिज्म के तहत आए हैं, ऐसे तो नहीं आया कि ऐसे उठा के बस पे बैठ के आके वहां कोर्ट के अंदर बैठ गए हैं। आर्टिकल 200 जो है वो आज का नहीं है, 26 तरमीम से पहले का। मैंने पहले भी गुजारिश की, उसके जो 4 मराहल से वो सारे गुजरने के बाद सदर पाकिस्तान ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तभी उनकी ट्रांसफर हुई है। और उनकी जो सीनियरिटी मुतासर हुई थी जजों की, उन्होंने भी अपने तमाम फोरम जो लीगल फोरम थे उन पे अपना रेमेडी लेकर वहां पर गए, उन फोरम को उन्होंने यूज किया, उनके हक में फैसला जात नहीं आए। तो ये देखिए जुडिशियल फोरम ने उनके डिसाइड किया है, उसकी बुनियाद पे अगर चीफ जस्टिस वहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट बने, माजी में भी बनते आए हैं वहां पर।
26 तरमीम से पहले से यूसुफ गिलानी वाला फैसला क्या आजाद अदलिया का फैसला था? उससे पहले कितने फैसला जात आए? ये रियासत जज साहब के पहले इससे पिछले से पिछले चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किसी सियासी पार्टी के रहनुमा का गुड्स टू यू सी कहा, फलाना कहा। ये सारी बातें माजी में भी इसी तरह की होती आई हैं, तो उन पे भी अगर बात की जाए तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। ये इस तरह नहीं, बात नहीं है कि जो किसी को पसंद ना आए कि वो आजाद अदलिया नहीं है, जो पसंद आए वो आजाद अदलिया है। बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश है। अगर ये सिविल ट्रायल वाला जो केस है उसमें हमने भी मुखालफत की थी। बाकी सारे जो मखसूस निश्चित वाला फैसला है वो बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि कोई सियासी पार्टी वजूद रखती नहीं थी, तो आजाद लोगों को कैसे वो दिया जा सकती थी वो। मियां साहब एक बात है सर, आपके नजदीक मैं देखिए माइन्यूट जो उन्होंने 3 केसेस गिनाए के लिए बड़े गलत फैसले हैं और ये बिल्कुल सिफर कारकर्दगी है, मैं उस पर नहीं जाता। आपके नजदीक सर आज की अदलिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद और 27वीं आईनी तरमीम जिसके बारे में आप भी फरमा रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं वो तो आनी नहीं है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि शायद बहुत कुछ हो भी सकता है, तो मुझे सिर्फ ये बताइए आज की अदलिया आजाद है, ज्यादा आजाद है या 26वीं आईनी तरमीम से पहले ज्यादा आजाद थी? ये अगर मैं पाकिस्तान की तख्लीक के वक्त, पाकिस्तान के क़याम से लेके अब तक जो अगर मैं आपको मुख्तलिफ जो द्वार में फैसले दिए गए हैं, क्या उस वक्त अदलिया आजाद थी? मौलवी तमीजुद्दीन केस आपके सामने है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर आपके सामने है, यूसुफ गिलानी वाले केस आपके सामने, उसके दरमियान और बहुत सारे जो केसेस हुए हैं। क्या उस वक्त 26 तरमीम मौजूद थी? बिल्कुल मौजूद नहीं थी। लेकिन इस वक्त भी अदलिया जो है पहले से ज्यादा महफूज हुई है। इस वक्त जो है जजों की तादाद बढ़ा के लोगों के जो आम लोग शहरियों के जो मुकदमा थे उनको निपटाने में तेजी आई है वहां पर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जब से 26 तरमीम बनी है कम से कम 16-17 हजार केसेस जो है डिस्पोज ऑफ हुए वहां पर। इस वक्त छुट्टियां होने के बावजूद भी 4 बेंच इस्लामाबाद में बैठे हुए और इस वक्त 2 बेंच जो है पेशावर में वहां काम कर रहे हैं, कराची में लिहाजा बेंच काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा लोगों को और क्या ज्यादा इंसाफ फराहम किया जाए वहां पर। लेकिन ये वो बात नहीं करते कि जहाँ एग्जेक्टिव साइड पे जहाँ पे मुकदमात की नर्सरी है, जहाँ की वजह जिसकी वजह से जो है केसेस का जो अंबार लगता है अदालतों में, उनकी इस्लाहत करने की जरूरत है। आपको एग्जेक्टिव साइड पे जो है ना इस्लाहत करने की जरूरत है। उन चीजों पे बात नहीं करते। ये महज तनकीद जो बराए तनकीद जो है ये अच्छा अमल नहीं है। ठीक है रियासत साहब, आप जरा इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। आपके नजदीक आज की अदलिया महकूम हो गई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद? अब तो अदलिया रही नहीं है मुनीब भाई, अब तो मुलाजम अदलिया बैठी है जो हुकूमत की फेवर के फैसले करती है। इसको आप अदलिया कहते हैं? जो वक्त को हाकम होता है ना, उस वक्त को हुक्मरान होता है, उससे जो बंदा तंग होता है, ग्रीव्ड होता है, वो अदलिया के पास आता है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, जो 5 जजेस जिन्होंने खत लिखा था उनको अर्जेंट केसेस मार्क नहीं होते, उनकी डीबियां नहीं बनती, उनके पास जो एक पॉलिटिकल पार्टी के केसेस पड़े वो फिक्स नहीं होते। इसको आप अदलिया कहते हैं? मेरा सदर जो बैठा है इसने तो आइन और कानून की बात करनी थी, ये हुकूमत के फैसलों को सपोर्ट कर रहे हैं जो वुकला का मैंडेट ही नहीं है। जो वुकला बिरादरी अप होल्ड करती है आइन और कानून को, रूल ऑफ लॉ को, उस पर तो मेरा सदर बात ही नहीं करता, वो वजीरे कानून की बात करते हैं। फिर दूसरी बात, इन्होंने एक बड़ा एक तोप चलाई है, मेरे सदर साहब ने बताया है कि जी वो डोगर को लगा। अगर ये आर्टिकल 200 के अंदर ये मौजूद था कि सदर पाकिस्तान परमानेंट चीफ जस्टिस लगा सकता था, तो उन्होंने टेम्परेरी उनको क्यों ट्रांसफर किया था? उसी वक्त परमानेंट लगा देते। जब ये केस डिसाइड किया आईनी बेंच ने तो उन्होंने रेफर किया था, रिमांड किया था कि इसको दोबारा रिव्यू करो, तो बजाय रिव्यू करने के, रिव्यू का मतलब था कि सारा प्रोसेस दोबारा से होना था, समरीज जिसके ऊपर डेलिब्रेशन नहीं हुई थी वो दोबारा होनी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, वजीर कानून की समरी, फिर प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया कि बजाय के डेलिब्रेशन और प्रोसेस करते उन्होंने एक नोटिफिकेशन करके उसको परमानेंट कर दिया। आर्टिकल 200 एक लाख बता दे। अच्छा चलो एक मिनट रियासत साहब, एक सेकंड। मियां साहब आप फरमा लें, कुछ आप फरमाना चाह रहे थे? नहीं, वो जो रिमांड हुआ था सिर्फ सीनियरिटी के तक था। सीनियरिटी उन्होंने डिटरमाइन की, उनका लेंथ ऑफ सर्विस जो था डोगर साहब का ज्यादा थी, उसी की बुनियाद पे उनको सीनियरिटी जो है असाइन की गई, और जब ट्रांसफर हुआ तो अपनी सीनियरिटी कैरी करनी थी उन्होंने उसी आर्टिकल के तहत। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पढ़ ले। चले मैं यहाँ को सारा अदालत थोड़ी है, उसमें सारी डिटेल आई है, थोड़ा पढ़ने एक बात रियासत साहब नहीं है जिसने उसको फिर से रिव्यू करना। रियासत साहब एक सेकंड, कहां की बात कर रहे हैं कि जी मेरी बात सुने ना, मेरी बात। सीनियरिटी हाई कोर्ट की, ये इंडिया की
सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि वहां के जजेस अपनी सीनियरिटी कैरी करते हैं, यहाँ हर हाई कोर्ट की अपनी अच्छा एक बात रियासत साहब, एक सेकंड, एक मिनट रियासत साहब। 1976 में जब बलोचिस्तान सिंध हाई कोर्ट एक थी, जब इसकी बाइफरकेट हुई, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनी, तो वहां से जजेस आए तो अपनी सीनियरिटी कैरी करके आए थे, थोड़ा सा उसको भी देख लें। अच्छा चलिए, प्रेसिडेंट माजिद सर आप आर्टिकल 200 के अंदर अच्छा बता अच्छा एक बात लिखा हुआ है, रियासत साहब, रियासत भाई, अपनी लॉ और अपनी जी सर एक सेकंड बात ये, हमने यहाँ अदालत में फैसला थोड़ी कराना है। मैंने सिर्फ ये है कि एक जगह ये मियां साहब ने भी उसका जिक्र जरूर कर दिया कि देखिए पहले भी हमारे मुल्क में अदलिया के ऊपर सवालात इंडिपेंडेंस के ऊपर उठते थे। उन्होंने कहा गुड टू सी, तो आपको गुड टू सी यू वाला जस्टिस पसंद था, आज आपको पसंद नहीं है। अच्छा एक सेकंड मुनीब बाब, आप मेरी बात सुनेंगे? जी 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 यही जी। गो टू सी वाला जज था जिसने रात को अदालत खोली, यही गो टू सी वाला जज था जिसने सूरी की रूलिंग को सेट साइड किया था, यही गो टू सी वाला चीफ जस्टिस था जिसने कहा था फलां टाइम इजलास होगा, फलां टाइम वोटिंग होगी। ये उसके पास अख्तियार था उस वक्त, तो ये अच्छा था उस वक्त। तो गो टू सी वाला जो चीफ जस्टिस था वो बहुत अच्छा था उस वक्त। यही एक पार्टी कहती थी कि यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती हुई है, उस वक्त तो उसके नारे लगाते थे। जब उन्होंने गो टू सी कहा वो बुरा हो गया। ये जो होता है ना, एक पंजाबी का मकूला है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जब उनके हक में आए तो वो गो टू सी वाला भी बहुत अच्छा था, जब उनके हक में फैसला लिए वो बहुत बुरा हो गया। हम तो ना अच्छे के हक में ना बुरे के, हम कहते हैं इस मुल्क के साथ मुखलिस हो, आइन के साथ नहीं तो आज की अदलिया मुखलिस है, आपको क्यों मुखलिस नजर नहीं आ रही? वो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही आपको क्यों हमें अदलिया नजर ही नहीं आती मुनीब, अदलिया नजर ही नहीं आती। नहीं